हे गाइस, दिस इज़ प्रिंस बैक विद न्यू वीडियो। आज हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 04674 शहीद एक्सप्रेस में, जो कि दिल्ली अमृतसर से जयनगर के बीच में रन करती है। बट हाल फिलहाल में रेल रोको आंदोलन की वजह से इस ट्रेन को फ़िलहाल ऑरिजिनेट और टर्मिनेट अम्बाला कैंट जंक्शन से किया जाता है। तो अभी मैं हूँ अम्बाला कैंट जंक्शन पर, और ये अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये है डिब्रूगढ़ अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि रिसेंटली ही एलएचवीफाइड की गई है। अभी इसका अराइवल हो रहा है यहाँ पर, और जितनी भी ट्रेनें अभी आ रही हैं उन्हें हरियाणा तक ही रखा जा रहा है, यानी कि जो अम्बाला स्टेशन है वो हरियाणा स्टेट में आता है। इसके आगे कोई भी ट्रेन नहीं जा रही है। पूरे पंजाब में रेल रोको आंदोलन की वजह से कोई भी ट्रेन इस स्टेशन से आगे नहीं जा रही है। और आज की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस ट्रेन का लोकोमोटिव दिखाना चाहता हूँ, तो चलते हैं लोकोमोटिव देखने। और आज हमारी शहीद एक्सप्रेस में लगा हुआ है वेब 4 लोकोमोटिव, जो कि भुसावल सेट का है, जो कि अपनी एंटायर जर्नी को कंप्लीट करेगा। तो ये अभी आप सामने देख सकते हैं, ये खड़ी है हमारी शहीद एक्सप्रेस। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा टूर करा देता हूँ। तो अभी आप फ़िलहाल देख सकते हैं पूरे के पूरे कोच भरे हुए हैं, मतलब कि जितने भी पैसेंजर इस ट्रेन में बोर्ड हो रहे हैं वो सारे अम्बाला कैंट से बोर्ड हो रहे हैं। सो आई थिंक आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस रूट पर, यानी कि जो आपका जयनगर साइड में जाने वाली ट्रेन, ये अकेली ट्रेन है, यानी कि एकमात्र ट्रेन है जो कि उस सेक्शन में चल रही है। और इसके अलावा फेस्टिवल स्पेशल कुछ ट्रेनें चलाई गई हैं, बट रेल रोको आंदोलन की वजह से उसे अभी कैंसिल ही कर दिया गया है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कब तक इस रेल रोको आंदोलन को हटाया जाता है, और हमारी जो रेगुलर सर्विस ट्रेनों की है वो फिर से स्टार्ट कब तक की जाती है। तो फ़िलहाल अभी आप इस टूर को एंजॉय करें। मैं मिलता हूँ आपसे अम्बाला कैंट के डिपार्चर पर। और आज फर्स्ट टाइम वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप समझ सकते हैं अभी लुधियाना से कोई ट्रेन स्टार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक जर्नी क्रिएट कर रहा हूँ, यानी कि एक नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है। तो एक लाइक तो ज़रूर करें। गाड़ी चल पड़ी, वो लगा रहा ना लट्टा, उसको देखने में लैंड आ रहा है, वो पता नहीं कुछ नहीं है भाई इसमें। कैंसिल पड़ा राम मानस
तो यहाँ हमारी ट्रेन अम्बाला कैंट जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है अपने ऑन टाइम पे। और अब मैं बात करूँ इस अम्बाला कैंट जंक्शन के बारे में, वैसे तो मैंने आपको ना जाने कितनी सारी वीडियो में बताई है, बट फिर भी मैं एक बार और बता दूँ। तो ये स्टेशन आता है हरियाणा स्टेट में, और ये स्टेशन एक बिजी स्टेशनों में से एक है। और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1891 में, और जो इसका स्टेशन कोड है वो है UMB। और इस स्टेशन पर टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे कोरोना वायरस से पहले टोटल 230 ट्रेनों का स्टॉप था। और फिलहाल के लिए भी आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है वो अम्बाला कैंट जंक्शन में ही होती हैं। अभी हो रहा है 5:54 और हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट स्टॉप कुरुक्षेत्र जंक्शन में, जो कि लोकेटेड है हरियाणा स्टेट में। और हमारी ट्रेन यहाँ पे 4 मिनट डिले के साथ आई है, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। और कुरुक्षेत्र स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है KKDE, और इस स्टेशन को इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 1995 से 1998 तक। और ये स्टेशन आता है दिल्ली डिवीज़न में, और जो यहाँ से जो मेन लाइनें क्रॉस करती है वो है दिल्ली कालका लाइन और दिल्ली अमृतसर लाइन और कुरुक्षेत्र नरवाना ब्रांच लाइन। और यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कुरुक्षेत्र का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है। और ये सामने से आ रहा है गुड्स लोकोमोटिव WDG-4G, जो कि शायद ये जो सामने राइट ट्रेन खड़ी थी उसके साथ अटैच किया जाएगा। और इसके साउंड्स को सुनिए आप, बहुत ही मज़ेदार साउंड है। सो 75 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के बाद अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप करनाल स्टेशन पर। और इस स्टेशन की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। क्या आपको पता है इस स्टेशन को कब बनाया गया था? इस स्टेशन को बनाया गया था 1892 में ब्रिटिश लोगों के द्वारा। और जो इस करनाल स्टेशन का पहले का नाम था वो था ब्रिटिश कैंटोनमेंट। और इन ईयर 1845 में इस स्टेशन का नाम ब्रिटिश कैंट से करनाल में चेंज कर दिया गया। सो अभी हम जिस रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं उसमें एक करनाल जो है वो भी एक मेजर स्टेशन है, और इसीलिए इस स्टेशन मतलब इस रूट को DUK रूट भी कहा जाता है।
और ये स्टेशन जो है वो ए क्लास कैटेगरी का स्टेशन माना जाता है। और हो सकता है आपको आने वाले समय में यहाँ एक छोटा सा चेंज भी देखने को मिले, क्योंकि ये अब स्टेशन नहीं एक करनाल जंक्शन में बदल जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं ना, जो जंक्शन होता है वो दो लाइनों को जोड़ता है, यानी कि दो रूट की ट्रेनें एक जगह पे आकर रुकती हैं या मिलती हैं, तो वो जंक्शन बनता है। तो एक यमुनानगर जगाधरी से होते हुए यहाँ पे एक लाइन जोड़ी जाएगी, जो कि वहाँ के डिस्टेंस को कम करेगी, यानी कि आप इधर से सहारनपुर बहुत ही कम समय में जा सकते हैं फिर। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैं हूँ शहीद एक्सप्रेस के वॉशरूम में, और यहाँ इसकी हालत बहुत बेकार है। और एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई थी, वो मैं आपको इस जर्नी के दौरान ही बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। फ़िलहाल मैं अभी हूँ स्लीपर क्लास के वॉशरूम में, जिसकी हालत अभी आप देख सकते हैं। नीचे दिखा नहीं सकता मैं, ये देखिए यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, पूरे जाले लगे हुए हैं। और ये अभी आप सामने देख सकते हैं, ये सोनीपत जंक्शन है। थोड़ा ट्रेन बाहर आके रुकी हुई है, 2 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे ट्रेन का। आपका क्या नाम है? तो गाइज़, अगर आप नाइट जर्नी कर रहे हैं और ऐसे नज़ारों को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो फिर जर्नी का मज़ा ही नहीं है कुछ। फिलहाल तो मैं बाहर की जो हल्की फुल्की लाइट्स दिख रही हैं उनको देखकर अपनी जर्नी को फुल एंजॉय कर रहा हूँ और आपके लिए कैप्चर भी कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं सोनीपत जंक्शन में। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का ही स्टॉप है। इसके बाद हमारी ट्रेन का जो नेक्स्ट स्टॉप है वो सीधा सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी को मैं कैप्चर नहीं करने वाला हूँ, तो मैं सीधा आपसे मिलूँगा दिल्ली जंक्शन में, यानी कि ओल्ड दिल्ली में। सो गाइज़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है, बट शायद आप देख पा रहे होंगे कि हमारे बिल्कुल साइड वाले ट्रैक पे, यानी कि हमारे बिल्कुल पैरेलल एक फ्राइट ट्रेन चल रही है, जो कि हमें दिल्ली किशनगंज आउटर पे ही मिली थी और वहीं से हमारी पैरेलल रन स्टार्ट हो गया था। मतलब हमारी पैरेलल रेस कह सकते हैं आप एक तरह से, बट अंधेरा काफ़ी होने की वजह से अभी मैं आपको सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ।
फाइनली गाइस वी अराइव्ड एट दिल्ली जंक्शन, जिसे आप और मैं ओल्ड दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। और जो इस स्टेशन का स्टेशन कोड है वो DLI, और ये सबसे ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक है। और जो ये स्टेशन है वो चांदनी चौक के बिल्कुल नियर में है, और यहाँ से डेली 250 ट्रेन स्टार्ट और एंड होती है। और यहाँ पे बिल्कुल ही नियर में रेड फोर्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे जो जो इसकी ओल्ड दिल्ली की बिल्डिंग्स हैं उसको रेड स्टोन से ही बनाया गया है। हमारी ट्रेन को लगाया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर, और अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं ये है ब्रह्मपुत्रा मिल, जो कि ओल्ड दिल्ली से डिब्रूगढ़ के बीच में डेली रन करती है। और जो यहाँ पे हमारी ट्रेन का स्टॉप है वो है 30 मिनट्स का, और यहाँ पे जो उसका ऑफिशियल टाइम था वो था 8:40 का, बट अभी आप सामने देख सकते हैं हमारी ट्रेन यहाँ पे 21 मिनट बिफोर आ चुकी है। सो फाइनली गाइज वी डिपार्टेड फ्रॉम ओल्ड दिल्ली जंक्शन, एंड जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा गाजियाबाद जंक्शन में। और बात करें इस दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पे टोटल 16 प्लेटफॉर्म है, और जो स्टेशन है इसे ओपन किया गया था इन ईयर 1864 में, और जो इस स्टेशन को इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 1967 में। तो उनका अभी हम यहाँ क्रॉस कर रहे हैं लोहा पुल को, और यहाँ मुझे लगता है आपको शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आप इस साउंड को एंजॉय करें।
यहाँ पर हमारी क्रॉसिंग अभी होने वाली है लखनऊ सन शताब्दी से। फ़िलहाल अभी आप इंजॉय करें उसकी क्रॉसिंग को। स्केकम महानंदा। अभी हम आ चुके हैं गाज़ियाबाद जंक्शन में और यहाँ पे हमारी ट्रेन का जो आने का ऑफिशियल टाइम था वो 10 बजे का था, लेकिन अभी हमारी ट्रेन यहाँ पे 15 मिनट बिफोर आ चुकी है और यहाँ पे हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप था। और ये अभी आप सामने देख सकते हैं, ये है प्रयागराज एक्सप्रेस जो कि यहाँ पे हमारी ट्रेन के आने के बाद आई थी, बट इसका अभी डिपार्चर हो रहा है। और इस ट्रेन के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है कि ये बहुत ही वीआईपी ट्रेन है इलाहाबाद सेक्शन की। तो कभी मौका मिला तो इस ट्रेन में भी हम जर्नी बहुत जल्दी करेंगे। मुझे उम्मीद थी कि शायद हमारी ट्रेन को भी यहाँ से इसके साथ ही डिपार्ट कर दिया जाता तो अच्छा रहता, एक छोटा सा पैरेलल रन भी देखने को मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देखते हैं आगे, फिलहाल आप इसकी डिपार्चर को एंजॉय करें। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा स्लीपर में ट्रैवल करने का रीज़न क्या था। एक्चुअली मैंने 3rd AC की टिकट ली थी। यहाँ स्टेशन जब अम्बाला कैंट स्टेशन पर आया था तो वहाँ मैंने टीटी से बोला था कि क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, 1 नंबर वेटिंग पे है। तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हैं। तो उसने किसी से फ़ोन करके पूछा, उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मतलब कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट की, तो मैंने दे दिए। फिर उसने क्योंकि कह दिया कि हाँ हो जाएगा, तो मैं भी थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गया कि चलो हाँ कम से कम सीट तो मिल रही है। उसके बाद जैसे ही मैं अंदर गया तो वहाँ के टीटी ने, मतलब जो ट्रेन के टीटी थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ऐसे कहा कि आप तो अंदर आ ही नहीं सकते, आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। तो जैसे तैसे करके उन लोगों ने मुझे स्लीपर में मतलब कि एडजस्ट कर दिया। मतलब मैंने कहा कि मुझे बस जाना है, क्योंकि मैंने किसी को छोड़ने जाना था। तो बस मैंने कहा कि मुझे किसी भी तरह सर कोई भी सीट दे दो, मैं चला जाऊंगा। तब मेरे को जाके स्लीपर में ट्रैवल करने का मौका मिला। अदरवाइज़ अगर वो मुझे पहले बोल देते तो मैं अपनी टिकट अम्बाला कैंट पे ही कैंसिल कर देता, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। और जब मैं दोबारा उनके पास गया तो वो कहते अब कैंसिल भी नहीं हो सकती। सो फाइनली 70 मिनट हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर गाज़ियाबाद से हो चुका है। मैं इस इंसिडेंट से आपको सिर्फ एक यही मैसेज देना चाहता था कि अगर आपकी जो वेटिंग लिस्ट टिकट है अगर वो कंफर्म नहीं हो रही है तो टीटी वगैरह के चक्कर में ना रहें, अपनी टिकट कैंसिल कराएं और नेक्स्ट डेट में देखें कि आपको कौन सी डेट में कंफर्म मिल रही है। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, बट फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा, तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा था उस टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ था। सो दैट्स ऑल गाइज, इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाएं।